चलो शुरू करते हैं क्या डायनेमिक्स सर्कुलर इधर ध्यान दीजिए। ये डायनेमिक्स का मतलब क्या होता है पहले समझना जरूरी है। स्टैटिक का मतलब समझा है? स्टैटिक दो टर्म यूज करते हैं जनरली, एक स्टैटिक दूसरा डायनेमिक्स। स्टैटिक का मतलब कोई चीज रेस्ट में अगर स्टडी करता है तो क्या क्या बोलेंगे? स्टैटिक। इसमें स्टैटिक मतलब रेस्ट। क्या रेस्ट? रेस्ट का मतलब फोर्स वहां क्या है? जीरो। फोर्स यूज नहीं लग रहा। क्या नहीं लग रहा? फोर्स यूज नहीं लग रहा। तो क्या हो गया? ये रेस्ट में है कि नहीं? और डायनेमिक का मतलब हुआ क्या कि मोशन में। किसमें? मोशन में। अब मोशन का मतलब मोशन में कोई ऑब्जेक्ट कैसे रह सकता है? फोर्स की बात कर रहा हूं। तो जब भी फोर्स की बात करेंगे मोशन में तो उसको क्या बोलेंगे? डायनेमिक्स। तो हम सर्कुलर मोशन में अब तक फोर्स का टर्म यूज किया, सेंटीमीटर फोर्स वाले टर्म बता दिए, लेकिन हम यूज नहीं कर रहे थे उसको। अप्लाई कर रहे थे क्या एक इक्वेशन में? नहीं। अभी जो क्वेश्चन बना इसी में फोर्स टर्म आया था? नहीं आया था। इसका मतलब हम लोग सिर्फ और सिर्फ उसका कौन सा काइनेमेटिक्स वाला पोर्शन देख रहे हैं। ठीक, डायनेमिक वाला नहीं देख रहे थे। डायनेमिक मतलब फोर्स वाला टर्म आना चाहिए, आ जाना चाहिए। तो फोर्स वाला टर्म अगर नहीं आता है तो उसको स्टैटिक या काइनेमेटिक्स कह सकते हैं। बट डायनेमिक तब बोलेंगे जब फोर्स वाला कंपोनेंट उसका आ जाए। समझ में? काउज ऑफ द मोशन, जिसकी वजह से मोशन हो रहा है। अब कार क्यों चल रही है? क्योंकि इंजन चल रहा है। इंजन क्या कर रहा है? फोर्स दे रहा है कि नहीं? तो काउज क्लियर हो गया। काउज की बात यहाँ करते हैं। ठीक, बात समझ में आ गई? टर्म क्लियर हो गया। डायनेमिक्स में मतलब फोर्स की बात करने वाले। चलिए आगे बढ़ते। तो डायनेमिक्स ऑन सर्कुलर मोशन का मतलब है सर्कुलर मोशन में क्या क्या फोर्सेस आ सकती है, कहां कहां अप्लाई है। तो सबसे पहले एक चीज बताओ, कभी सर्कुलर टर्न में रोड में टर्निंग ली है? हाँ। तो टर्निंग के केस में अगर रोड फ्लैट है और फ्लैट है, दूसरी बात रोड में जो अभी पिच किया हुआ है वो नहीं है, मान लो कीचड़ है रोड, बाइक को टर्न कर रहे हैं तो क्या टर्न कर पाते हो बाइक को प्रॉपर? नहीं, स्लिप कर जाएगी गाड़ी। तो टर्न करने के लिए यहाँ पे दो चीज देखो, क्या क्या चीज नेसेसरी है। तुम्हारा बाइक रोड पे सेफली टर्न कर जाए सर्कुलर टर्निंग पे, तो उसके लिए क्या क्या कंडीशन जरूरी है, मतलब क्या क्या चीज जरूरी है। तो तुम लोग खुद फील करोगे कि सबसे पहली बात रोड में फ्रिक्शन होना जरूरी है। उस जगह खास करके टर्निंग की जगह पे जहाँ चक्का स्लिप ना करे, ये कंडीशन जरूरी है ना। व्हील उसका वो जो टायर है और रोड है दोनों के बीच में एक फ्रिक्शन लगे ताकि वो स्लिप ना करे, ये कंडीशन जरूरी है। अगर वो कीचड़ है तो वो आराम से स्लिप कर जाता है और तुम गिर जाते है कि नहीं। चाहे वो फोर व्हीलर हो या बाइक हो, कुछ भी ले जाकर के टर्निंग पे स्पीड में घुमाओगे तो वो स्लिप कर जाएगा। पहला कंडीशन फ्रिक्शन का होना लाजमी। दूसरी कंडीशन, अगर रोड में फ्रिक्शन कम भी है, रोड का बैंक होना जरूरी है। बैंक मतलब है कि एलिवेटेड रोड होना चाहिए। कैसा? एलिवेटेड। जहां टर्निंग है वो कैसा होना चाहिए? उसका अपर वाला पोर्शन, आउटर पोर्शन रेज्ड होना चाहिए, थोड़ा सा एलिवेटेड होना चाहिए, और जो इनर है वो थोड़ा सा डाउन होना चाहिए। ये देखिए रोड पे, ये क्यों होता है? ताकि अगर फ्रिक्शन कम भी हो तो सेफली वो टर्न कर सके। गेटिंग माय पॉइंट? गाड़ी स्लिप करके बाहर की तरफ ना चले। ठीक। अब अगर हम दोनों दे दें रोड में, फ्रिक्शन भी और बैंकिंग भी, उसको बैंक कहते हैं। बैंकिंग मतलब थोड़ा सा रेस्ट करके ना उसको बैंकिंग कहते हैं। तो बैंकिंग वाला रोड का जो बैंकिंग है वो क्यों करते हैं हम? ताकि सेफली टर्न करे। और फ्रिक्शन भी क्यों देते हैं? ताकि सेफली टर्न। और दोनों अगर मिक्स कर दे तो हमारे लिए
विन एंड विन, विन विन गेम हो जाएगा। मतलब कुल मिला के बात ये हो गई कि अगर हम थोड़ा सा एलिवेटेड कम भी करेंगे और फ्रिक्शन दे देंगे तो कम एलिवेशन प्लस फ्रिक्शन दोनों मिलाकर के हमारा काम आराम से हो सकता है। इसीलिए आजकल जो रोड्स बनता है ना, अभी पहले वाला रोड नहीं, पहले ज़्यादा उतना ध्यान नहीं दिया जाता था, लेकिन अब जो रोड बन रहा है तुम देखोगे जो NH बना, ये वाला नया वाला तुम लोगों की तरफ ही रायगंज की तरफ जो जाने वाला NH बना, वो बहुत अच्छे से एलिवेटेड किया। उसको देखोगे लगेगा थोड़ा ऊंचा नीचा है, वो एक्चुअली साइंटिफिक तरीके से बनाया गया। उसमें गाड़ी का स्पीड जितना भी हो, गाड़ी कभी भी बाहर की तरफ स्किड करके नहीं जाएगा, स्लिप नहीं करेगा। कारण क्योंकि वो उसी स्पीड के हिसाब से उसको इंक्लाइन किया, मतलब एलिवेटेड किया। अब दूसरी बात, उसमें जो पिच किया वो बहुत अच्छे से किया ताकि फ्रिक्शन दे सके वो, ठीक है। पूरा कंप्लीट एकदम ये नहीं कर देता पिच, मतलब अलकतरा पूरा भर नहीं देता होगा, क्या करता है थोड़ा कम देता है, थोड़ा सा लगे कि ग्रिप बना सके रोड से, क्या बना सके, ग्रिप बना सके ताकि फ्रिक्शन, प्रॉपर फ्रिक्शन प्रोवाइड हो। बस अभी तो जस्ट आए सर, तब तक ठीक है, इधर ध्यान दें। तो फ्रिक्शन प्रॉपर दे सके तो हमारे पास 3 कंडीशन। तो पहला कंडीशन, सबसे पहली बात, टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, टर्निंग ऑन सर्कुलर पाथ या सर्कुलर टर्निंग। मतलब एक तरह से तुम सर्कुलर पाथ में टर्निंग ले रहे हो, ठीक है। तो टर्निंग जब सर्कुलर पाथ में ले रहे हो तो 3 कंडीशन आते हैं। एक, ऑन सर्कुलर हॉरिजॉन्टल पाथ, पहला क्या, सर्कुलर हॉरिजॉन्टल पाथ। कुल मिला के बात, रोड कैसा होगा, सर्कुलर तो है लेकिन कैसा, मतलब टर्निंग है कि सर्कुलर ऐसे करके घुमा, लेकिन कैसा, उसका एलिवेटेड नहीं है, वो फ्लैट। पुराने रोड्स जैसे होते थे टर्निंग पे एकदम पूरा फ्लैट होता, तो वहाँ स्लिप करने का डर ज़्यादा रहता। तो फिर भी यहाँ अगर है तो कैसा है, यहाँ फ्रिक्शन देना ही पड़ेगा क्योंकि एलिवेटेड नहीं है तो फ्रिक्शन होगा, तो फ्रिक्शन दे दिया, मान लो कुछ फ्रिक्शन। अब इस केस में तुम एक चीज बताओ कि गाड़ी सेफली कब कितना स्पीड में लेके जा सकते, अगर गाड़ी को ले जाना है तो सेफ कितना स्पीड है। अगर बहुत स्पीड में जा रहे हो तो बाहर चल जाओगे ना, क्यों जाओगे, तो उसके पीछे का रीजन बता। जब तुम यहाँ स्पीड से जा रहे थे, कितना स्पीड से जा रहे थे, 20 स्पीड से जा रहे थे, तो 20 स्पीड से जाते वक्त तुम्हारा व्हील पीछे इधर की तरफ तो एक फ्रिक्शन फोर्स दे रहा था, क्या दे रहा था, फ्रिक्शन फोर्स, व्हील चक्का। लेकिन गाड़ी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लग नहीं रहा था, लग रहा था कि नहीं, तो ये Fc का वैल्यू बाहर की तरफ लगेगा ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कौन सा फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। और इसका वैल्यू कितना होता है, mv स्क्वायर अपन आर कल ही पढ़ा था, सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल दोनों का अपोजिट डायरेक्शन था। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसके फ्रिक्शन के बराबर अगर होगा तो गाड़ी स्टार्ट नहीं स्लिप करेगा। अगर इसका वैल्यू इससे ज्यादा थोड़ा सा भी बड़ा हो गया, इसलिए कौन सा फ्रिक्शन है, मैक्सिमम वाला, मैक्सिमम फ्रिक्शन, उसके बाद फ्रिक्शन तो लगना बंद हो जाएगा। उससे भी ज्यादा हो गया ये, गाड़ी बाहर। अगर इससे ये थोड़ा ज्यादा रहेगा हमेशा, तो क्या स्लिप करेगा गाड़ी, नहीं। तो फॉर सेफ टर्निंग, सेफ टर्निंग के लिए क्या कंडीशन है, मैक्सिमम फ्रिक्शन मस्ट बी ग्रेटर देन mv स्क्वायर अपॉन r, होगा कि नहीं, हाँ होगा। और मैक्सिमम फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू इनटू n होता है, इसका नॉर्मल रिएक्शन होगा ना जी, नीचे की तरफ mg, ऊपर की तरफ कितना होता है, इसका अगर 3 डायमेंशनल फिगर बनाए तो कैसा बनेगा जी, 3 डायमेंशनल फिगर बनाना है, नीचे क्या लगेगा mg, ऊपर की तरफ n लगेगा ना जी, हाँ, तो वो n
ग्रेटर इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपन आर। ठीक ठीक। अब एन क्या है यहाँ पे, एम जी है ना, एम एन खत्म। तो वी म्यू आर, आर यहाँ पे क्या हो जाएगा जी ग्रेटर इक्वल टू वी स्क्वायर। तो वी मस्ट बी लेस इक्वल टू म्यू रूट अंडर म्यू आर जी नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये वी स्क्वायर लेस है ना, तो वी मस्ट बी लेस इक्वल टू म्यू आर जी। वी का मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, म्यू आर जी, उससे कम ही होगा या फिर उतना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला ध्यान में रखना। जब कब, जब हॉरिजॉन्टल रोड हो, टर्निंग मतलब एलिवेटेड ना हो, रोड क्या हो, एलिवेटेड ना हो, सिर्फ हॉरिजॉन्टल हो और फ्रिक्शन हो थोड़ा सा। अब लीजिए अगली क्लास में मैं कल ले लूंगा 2 घंटा ज्यादा होगी। हाँ ले लीजिए, कर दीजिए, तो पानी बोतल रखो, क्योंकि आप शुरू किए हैं तो दे दो पानी। आज चला गया तो सब पोस्ट हो गए, अब मैं कोरिया आया हूं, आगे बढ़ते हैं ना। देखिए पहला तो कंडीशन पढ़ ली कि ऑन हॉरिजॉन्टल सर्कुलर रोड या फिर हॉरिजॉन्टल सर्कुलर टर्न या एलिवेटेड नहीं। पहला फ्रिक्शन, हम फ्रिक्शन प्रोवाइड करा करके हम सर्कुलर मोशन करवाते हैं। अब दूसरा हमको सर्कुलर मोशन कराने के लिए क्या देना पड़ेगा, एलिवेटेड करना पड़ेगा, उसको थोड़ा रेज करना पड़ेगा। ठीक, तो हम एलिवेटेड करते हैं ऑन सर्कुलर एलिवेटेड हो या बैंक हो, क्या बैंक यानी कि एलिवेटेड रोड। अब ये जो चल रहा है ना, यहां रोड कैसा होगा, रोड थोड़ा सा किनारा, बीच में उधर रहेगा। मतलब बात ये हो रही है, बात क्या हो रही है, बात ऐसी अब मतलब थोड़ा सा उठा हुआ है ना, कितना उठा हुआ, ये एच हाइट उठा हुआ बाहर की तरफ। ठीक, और ये कितना, ये एच हाइट है, ये थीटा। ठीक, और ये रोड मान लो थीटा है, तो सर्कुलर पाथ, ये सर्कल बनाएगा कुछ है कि नहीं, मान लो सेंटर यहाँ है। ठीक, सेंटर यहाँ है। अब इसका 3 डायमेंशनल फिगर दिखाना पड़ेगा, मान लो 3 डायमेंशनल फिगर दिखाने की कोशिश करते हैं। ये कार तो दिखने का, लेकिन कार की तरह क्यों बना, दो वर्ड बना। ठीक, इसका इधर की तरफ, इसका दिखाने के लिए हमको 3 डायमेंशनल वे में दिखाना है। अच्छा ठीक है, कोई नहीं, इसी का दूसरा इमेज इधर बना देते हैं। पता ये तो ठीक है, बना दिखा दिए, यहाँ बना। ठीक, यहाँ है कार रखा। ठीक, कार ऐसे जा रहा है रोड पे, यही वाला चीज यहाँ काट तो दिखता ना, यहाँ पे रहता, तो उसी का क्रॉस सेक्शनल व्यू काट के दिखा रहा है। ठीक, इसका कुछ ना कुछ आगे की तरफ स्पीड है, उसके वजह से बाहर इधर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा ना, mv स्क्वायर अपन आर, क्योंकि सर्कल में घूमना चाहेगा, घूमेगा नहीं सर्कुलर पाथ। और नॉर्मल किधर, इधर की तरफ लगेगा। अब इसका mg किधर की तरफ, नीचे, इसका mg का एक कंपोनेंट इधर, mg क्या, अगर ये थीटा है तो ये कितना होगा, ये एंगल थीटा होगा, है कि नहीं, तो ये mg कितना हो जाएगा, cos थीटा, और इधर वाला mg sin थीटा, है कि नहीं। एक चीज ये नॉर्मल इसका एक काम करो, छोड़ो, mg cos थीटा sin थीटा करने का जरूरत नहीं, सबसे आसान तरीके से कर दो।
नॉर्मल एमजी का सीधा लगेगा ना। अरे तो नॉर्मल एमजी का सीधा लगता है, नॉर्मल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। सरफेस क्यों तो ये तो है ना, इसके परपेंडिकुलर लगेगा ना। नॉर्मल फोर्स किधर की तरफ लगता है, ऊपर नहीं, सरफेस पे परपेंडिकुलर लगता है। समझ में आ रही? नॉर्मल फोर्स अगर सरफेस इंक्लाइंड है तो नॉर्मल फोर्स इस पे परपेंडिकुलर लगेगा ना। समझ में आया? देखो इधर, तो अब यहां इसका दो कंपोनेंट इधर को ले, एक इधर एक इधर। देखो ये थीटा है, ये कौन सा कंपोनेंट, देखो समझो ये थीटा अभी बताया था ना, ये भी थीटा होता है, ये थीटा है तो हाँ ये थीटा नहीं होता है, ये थीटा होता है, ये थीटा, तो ये क्या होगा, ये भी थीटा होगा, वर्टिकली ऑपोजिट है। तो ये थीटा है तो n cos थीटा हो जाएगा ऊपर, इधर n sin थीटा होगा कि नहीं, उधर n cos थीटा तो इधर n sin थीटा, n sin थीटा mv स्क्वायर अपॉन r के बराबर होगा इस केस के। तो मान लो मैक्सिमम वाला केस, तो मैक्सिमम वाला केस में कितना हो, किसके बराबर हो जाएगा, तो फ्रॉम फिगर फॉर सेफ लिख देते हैं, फॉर सेफ टर्निंग, सेफ टर्निंग के लिए मैक्सिमम वाला केस लेंगे ना, तो कितना हो जाएगा, n sin थीटा इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, mv स्क्वायर। कुल मिला के बात ये हो रही है कि n sin थीटा का वैल्यू mv स्क्वायर अपॉन r से ज्यादा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। इसका वैल्यू ज्यादा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। अगर ज्यादा वाला केस हो तो यहाँ पे ग्रेटर इक्वल टू लेना पड़ेगा और कुछ नहीं, बात वही है। ठीक, अब ये तो समझ में आया एक इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन क्या कहां से आएगा, n cos थीटा इक्वल टू कितना होना चाहिए, mg के बराबर होना चाहिए, है कि नहीं। n अगर आप इक्वल टू वाला ले तो ज्यादा हम कैलकुलेट कर पाएंगे। n cos थीटा इक्वल टू कितना, mg के बराबर। ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, दोनों को डिवाइड करने में कितना हो जाएगा, मतलब डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, बताओ कितना होगा जी, tan थीटा होगा, tan थीटा बराबर कितना होगा, mg mm खत्म होगा, v स्क्वायर अपॉन rg हो जाएगा, डायरेक्ट कर दे तो v स्क्वायर अपॉन rg। अब यहां से v निकालना है, v इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट अंडर rg tan थीटा नहीं हो जाएगा, हाँ। तो v का मैक्सिमम वैल्यू कितना होना चाहिए, कितना, इससे ज्यादा हुआ तो उसको भी पार कर जाएगा, चाहे वो बैंक की क्यों ना हो, उसके ऊपर से चल जाएगा, मतलब उस पार चल जाएगा। तो मैक्सिमम कितना होना चाहिए, इतना, उससे ज्यादा हुआ तो देखो ये मैक्सिमम वैल्यू, ये कौन सा मैक्सिमम स्पीड है, क्या है, तो तो मैक्सिमम कितना होना चाहिए, rg tan थीटा। समझ में आ गया, आगे बात समझ में। अब एक चीज दिख रहा होगा कि वहां जहां म्यू था वो यहाँ tan थीटा, जहां वहां म्यू था यहाँ tan थीटा, याद आ रहा है, tan थीटा और म्यू का रिलेशन पढ़े थे हम लोग, नहीं पढ़े थे, हाँ, एंगल ऑफ रिपोज पढ़े थे, एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ फ्रिक्शन, वहां पे भी tan थीटा tan लैम्डा दोनों का वैल्यू म्यू ही आ रहा था ना, याद है, tan थीटा tan लैम्डा का वैल्यू कितना था, म्यू। यहाँ पे भी tan थीटा का वैल्यू क्या है, म्यू के जगह पे क्या है ना। तो याद रखना, जब भी इंक्लिनेशन हो या फ्रिक्शन हो, दोनों एक दूसरे को इंटरचेंज कर सकते हो। यहाँ अगर इंक्ला रेस्ट है तो वहाँ tan थीटा हो जाएगा, अगर फ्रिक्शन है तो म्यू हो जाएगा, बाकी rg तो दोनों में था रूट के अंदर। कंपेयर करने के लिए ज्यादा हेडेक नहीं होगा, आसान हो जाएगा आपका। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई, हाँ। चलिए उतारिए, फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो ध्यान दीजिए, हम लोग अगला मेथड यूज करेंगे सेफ टर्निंग। सेफ टर्निंग का अगला मेथड क्या हो सकता है, अब फ्रिक्शन भी दे देंगे और
बैंकिंग भी करा देते हैं, मतलब उसको एलिवेटेड भी कर देते हैं। ठीक, तो एलिवेटेड करने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, देखते हैं, लेट्स सी। अब दोनों केस आएगा। ऑन सर्कुलर फ्रिक्शनल कैसा, बैंक एलिवेटेड, सर्कुलर है और फ्रिक्शनल भी है और एलिवेटेड भी। ठीक, तो यहाँ दो चीज आएगा। अब इस फिगर को अच्छे से हम बना दें, अच्छे से बना दें। ठीक, यहाँ अच्छे से बना देते हैं। ये तो समझ में आ गया ना सर्कुलर रेडियस है, यहाँ बना देते हैं। ठीक, ये कितना थीटा एंगल बनता है, ये h आएगा। अच्छा एक चीज बताओ, यहाँ ये कितना, ये रेडियस होगा ना यहाँ तक कुछ ना कुछ से, क्योंकि इसका कुछ ना कुछ थिकनेस है, मान लो b रोड का थिकनेस है और ये h है, तो tan थीटा एंगल कितना होगा, b e बाई b होता है ना, h बाई b हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना कि ये अगर तुमको बोलेगा कितना इंक्लाइंड है और उसका हाइट और उसका बेस दे रखा होगा तो निकल जाएगा ना इससे tan थीटा का वैल्यू। तो tan थीटा वैल्यू इस फार्मूला से निकाल करके डाल सकती हो इस इक्वेशन में। ठीक, वहां अगर खाली एंगल दे करके बोलेगा इतना हाइट एलिवेटेड है और इतना थिकनेस है, फिगर में देकर दिया रहेगा या बोल देगा खाली, तो यहाँ से tan थीटा निकाल के डाल देगा। ठीक, आप समझिए, ये फिर वही b ही है मान लो, ये भी रहने दो अभी फिलहाल, एच भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि इधर लिखा हुआ वहाँ लिखा हुआ, इसको समझिए। मान लो ये कार है, ठीक, अब यहाँ दो कंडीशन, अगर इंक्लाइन रोड है तो इस इंक्लाइन रोड में तुम्हारा गाड़ी बहुत स्पीड से जा रहा है, तो मैक्सिमम कितना स्पीड हो सकता है कि बाहर ना जाए, उसके बाहर कर, उससे ज्यादा स्पीड करेंगे तो वो बाहर चल जाएगा। ठीक, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या, मिनिमम स्पीड में तो चाहिए ताकि वो उस रोड में जा सके, नहीं तो नीचे गिर जाए, घिसक जाएगा ना नीचे। मान के चलो कुछ फ्रिक्शन नहीं है सपोज नीचे, तो फ्रिक्शन है तो रोक के रखेगा ना, मान लो फ्रिक्शन नहीं है तो स्लाइड करके नीचे आ जाएगा ना, तो उस स्लाइड को रोकने के लिए भी तो फ्रिक्शन चाहिए। तो यहाँ दो कंडीशन है, एक तो मिनिमम स्पीड कि वो आराम से जा सके, घूम सके, एक मैक्सिमम स्पीड। अब मिनिमम स्पीड कब निकलेगा, मिनिमम के केस में फ्रिक्शन किधर लगेगा, ऊपर की तरफ के नीचे की तरफ, उसको रोक के रखना है ना, कार को रोकने से नीचे स्लिप करने से रोकना है ना, तो किधर की तरफ लगेगा, ऊपर लगेगा ना, मिनिमम के केस में। तो अब ये कौन सा केस निकालने वाले, मिनिमम का, तो ऊपर की तरफ फ्रिक्शन लगा, मान लो फ्रिक्शन कितना लगा, ऊपर की तरफ। ठीक, अब यहाँ पे वही सेम चीज, नीचे क्या लगा, mg, इधर क्या लगा, नॉर्मल फोर्स है कि नहीं। अब यहाँ पे दो कंपोनेंट बना लेते हैं, एक इधर कर लेते हैं फ्रिक्शन, क्योंकि उधर लग रहा है ना, तो फ्रिक्शन की तरफ भी कंसीडर कर लेते हैं चीज को। ठीक, या फिर नहीं भी लोगों तो फ्रिक्शन को रिजॉल्व कर लो। फ्रिक्शन एक इधर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, mv स्क्वायर को, और दूसरा फ्रिक्शन का भी एक कंपोनेंट, अब फ्रिक्शन इधर लग रहा है तो इसका कंपोनेंट आएगा ना इधर है ना फ्रिक्शन, यही वाला फ्रिक्शन को ऊपर दिखाते हैं। ठीक, तो h का ये थीटा है, तुमको बताए थे, ऐसे अगर खींचते हैं, हाँ ये वाला थीटा होता है, अगर ये थीटा होगा, ये क्या आपस में 90 है, ये 90 माइनस थीटा, ये भी तो आपस में 90 है ना, ये कितना होगा, थीटा होगा, कैसे होगा ये थीटा तो f cos थीटा होगा क्या, और ऊपर की तरफ f sin थीटा होगा। अब n का इधर वाला कंपोनेंट क्या था, याद करो, n sin थीटा, ऊपर वाला कंपोनेंट सारा रिजॉल्व हो गया, समझ में आया कि अच्छा से एक बार और बना दो। हाँ, ये रहा
अच्छा इसको यहाँ से उठा करके सिर्फ कार को उठा के दिखा देते हैं। ये कार था, इस पे कौन कौन फोर्स लग रहा है? एक इधर लग रहा है mv स्क्वायर अपॉन r, दूसरा क्या लग रहा है? दूसरा फोर्स क्या लग रहा है? f cos थीटा। इधर की तरफ लग रहा है क्या? m sin थीटा। नीचे की तरफ क्या लग रहा है? mg। ऊपर की तरफ क्या लग रहा है? f sin थीटा। और क्या लग रहा है? n। समझ में आया? इतने सारे फोर्सेस लग रहे, ठीक। अब सुनो, फोर्थ मिनिमम स्पीड क्या? मिनिमम स्पीड ऑफ द कार की मिनिमम स्पीड चाहिए, उसके लिए ये कंडीशन ड्रॉ की ना। अब मिनिमम स्पीड के केस में n sin थीटा इसके बराबर होना चाहिए mv स्क्वायर अपॉन r प्लस क्या चाहिए? f cos थीटा। ठीक है, इक्वेशन 1। दूसरा क्या क्या कंडीशन है? ऊपर देखो, f sin थीटा प्लस n cos थीटा इक्वल टू कितना है? mg है क्या? यही सारी कंडीशंस है ना, ठीक। अब करना है इसको सॉल्व। तो सॉल्व करने के लिए हमको निकालना है इसमें से वेलोसिटी है। अब यहाँ पे n किसके बराबर है? नॉर्मल फोर्स फ्रिक्शन के टर्म में लिखते हैं, फ्रिक्शन का वैल्यू डाल देते हैं, रिप्लेस करते हैं। तो एक काम करो, फ्रिक्शन का वैल्यू यहीं पे रिप्लेस करके करेंगे, उसके बाद दूसरा इक्वेशन डालेंगे n sin थीटा। आप फ्रिक्शन की जगह पे क्या लिखेंगे? mv स्क्वायर अपॉन r हो गया ना, और यहाँ फ्रिक्शन न्यू, ठीक। न्यू कौन सा? काइनेटिक लगेगा ना, मूव कर रहा है, तो म्यू क्या हो जाएगा? नहीं, म्यू स्टैटिक रहेगा। रोड का व्हील जो है ना मूव नहीं कर, व्हील जो है ना व्हील रेस्ट में होता है, जहाँ टच करता है वो रेस्ट में होता है। तो ये स्टैटिक वाला जो भी दिया रहेगा वो स्टैटिक ही दिया रहता है एक्चुअली। तो म्यू हो गया, उसके बाद यहाँ कितना हो जाएगा? m cos थीटा, इसको इक्वेशन 1 लाइन लिखो, ठीक। अब इसको इक्वेशन 1 लिख सकते हैं, आई थिंक। तो n को एक तरफ कर लो, n को हटा देना इस इक्वेशन से, n को रिप्लेस कर लेना, फिर यहाँ से n को इधर कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा? इधर डाल दो, कितना? n को ले लेंगे तो sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा इक्वल टू कितना हो गया? mv स्क्वायर अपॉन r। इक्वेशन 1 मान ले इसको। अब दूसरा इक्वेशन एंड दूसरा किधर की तरफ है? f sin थीटा प्लस n cos थीटा इक्वल टू mg, f के जगह पे म्यू n sin थीटा प्लस n cos थीटा इक्वल टू mg। लेकिन ऊपर लिख दे, ऊपर लिख दे, यहां से इधर, तो कितना हो जाएगा? अब n को कॉमन लेना है यहां से, म्यू sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? mg। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड कर देते हैं, तो डिवाइडिंग इक्वेशन 1 है 2 क्या हो जाएगा? यहाँ कितना है? तो 1 में sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा हो जाएगा, sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऊपर ही तो है म्यू sin थीटा प्लस cos थीटा, है कि नहीं? और इधर क्या हो जाएगा? ऊपर क्या है? mv स्क्वायर अपॉन r, और यहाँ mg, mm खत्म हो जाएगा ना, v स्क्वायर अपॉन rg हो जाएगा, होगा कि नहीं? ठीक। अब देखिए इसको करना है फर्दर सॉल्व, पहले उतार लीजिए, उसके बाद फिर इसको सॉल्व करें, ठीक। बोर्ड में जगह नहीं।
ध्यान दो। तो देखिए यहां पे क्या करना है हमको, ऊपर नीचे साइन से डिवाइड करते हैं, साइन थीटा से। ऊपर वाला क्या हो जाएगा 1 माइनस ये कितना हो जाएगा, एक काम करते हैं cos से डिवाइड करते हैं, साइन से डिवाइडिंग बाय cos थीटा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करते हैं, कितना हो जाएगा, ये tan थीटा बन जाएगा माइनस म्यू अपॉन म्यू tan थीटा प्लस 1 होगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा d स्क्वायर अपॉन rg। ठीक, इतनी बातें समझ आ रही, ये आ गया इक्वेशन। अगर तुमको कहा जाए कि वेलोसिटी का वैल्यू कितना होगा तो तुम क्या लिखोगे, v इक्वल टू आर जी tan थीटा माइनस म्यू अपॉन, ये कौन सा वेलोसिटी, मिनिमम वाला निकालते हैं ना उस वक्त से, कौन म्यू tan थीटा प्लस मिनिमम वेलोसिटी आ गया। आगे बात, हाँ अंडर रूट भी था ना, अंडर रूट भी है, क्लियर, इतनी बातें समझ में आ गई। अब देखिए इसको और पूरा इजी करना है इसमें, तो वो कैसे, लेट मान लिए म्यू इक्वल टू क्या है 10 फाई, याद है ना म्यू का रिलेशन हमेशा tan थीटा के साथ करेक्ट होता था, तो tan थीटा ऑलरेडी आ चुका, तो tan फाई मान लो। अब फाई क्या आएगा, एंगल ऑफ व्हाट, एंगल ऑफ क्या लिए थे, याद करो tan फाई इक्वल टू कितना था, tan लैम्डा या tan थीटा, इसके इसमें थीटा ले रहे थे, एंगल ऑफ रिपोज भी हो सकता है और एंगल ऑफ फ्रिक्शन भी हो सकता है। अगर सरफेस प्लेन है तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन और इंक्लाइंड है तो एंगल ऑफ रिपोज, तो इस केस में एंगल ऑफ रिपोज हो जाएगा, है कि नहीं, फाई क्या होगा, एंगल ऑफ रिपोज, क्योंकि इंक्लाइंड है ना, तो इंक्लाइंड है तो एंगल ऑफ रिपोज हो जाएगा फाई। अब यहां डाल दो उसका वैल्यू, अब ये वाला फार्मूला भी याद रखना है कि हम म्यू इक्वल टू tan फाई लिए और ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा मिनिमम स्पीड। अब यहाँ पे आ जाएगा ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला, अब वहां फार्मूला पढ़ा चुके हैं हम, अभी यूज करेंगे, तो कितना हो जाएगा आर जी tan थीटा माइनस tan फाई अपॉन tan फाई इंटू tan थीटा प्लस 1। कौन सा फार्मूला पढ़े थे, याद आ रहा, इसको थोड़ा सा अच्छे से अरेंज कर लें, मोहब्बत से इधर कर दें, tan थीटा tan फाई, और पूरा फार्मूला पढ़े थे, यही मतलब आगे पीछे कर दी, 1 को आगे कर ले, इसको पीछे कर ले। कौन सा फार्मूला था जी, माइनस tan a माइनस b, tan a माइनस b का फार्मूला क्या पढ़े थे, tan a माइनस tan b और 1 प्लस अपॉन 1 प्लस tan a इनटू tan b पढ़े थे, हाँ ट्रिगोनोमेट्री, उसको यहाँ यूज करना है। कितना हो जाएगा, मिनिमम स्पीड इक्वल टू रूट अंडर आर जी tan थीटा माइनस फाई, आ गया, तो और आसान हो गया ना फॉर्मूला याद करना, सेम वही फॉर्मूला, उसमें tan थीटा था या tan थीटा माइनस फाई, आर जी tan थीटा माइनस फाई, कब, जब बैंकिंग भी हो और क्या हो, फ्रिक्शन भी हो जाए, तो दोनों के केस में मिनिमम स्पीड इतना है। अब बोलो मैक्सिमम कितना आएगा, सर यहाँ का ही प्लस आ जाएगा, तो निकाल देते हैं, बोलोगे सर ऐसे कैसे निकालते, तुम निकाल के दिखाते हैं, इतनी बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं था, चलिए उतार लेते हैं, उसके बाद ध्यान
अब हमको क्या निकालना है? मैक्सिमम स्पीड, कि कितना मैक्सिमम स्पीड रखे गाड़ी बाहर की तरफ चले, मतलब सेफली टर्न कर जाए, बाहर की तरफ ना जाए। क्लियर? तो मैक्सिमम स्पीड, सेफ स्पीड के लिए वो कितना होना चाहिए? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ये वाला जो फ्रिक्शन वाला कंपोनेंट इधर की तरफ था, सिर्फ वो क्या हो जाएगा, सिर्फ वो क्या हो जाएगा, इधर की तरफ हो जाएगा। ये जो फ्रिक्शन F यहाँ दिख रहा है, ये क्या हो जाएगा इधर? तो इधर का F cos थीटा इधर ना लग करके किधर लगेगा? जो पहले लिखा था तो दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा। हाँ, दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा। अरे यहाँ देखो, फिगर पहले समझो ना, बाद में जोड़ देना। F cos थीटा इधर की तरफ है, इधर के सिर्फ एक ही कंपोनेंट आया, इधर की तरफ दो कंपोनेंट आ गया। अब यहाँ पे जो F cos थीटा इधर लिख रहे हैं, इसको क्या करेंगे? इधर कर देंगे, कोई दिक्कत? अब F cos थीटा इधर क्यों? ये वाला कितना थीटा है ना, ये वाला कितना होगा? थीटा होगा। ये cos थीटा, अब F का F किधर है? हाँ, F इधर है ना, इधर की तरफ। तो एक कंपोनेंट इसका किधर की तरफ लगेगा? अरे सॉरी, इधर लगेगा। एक mg की तरफ लगेगा। ये एंगल कितना? ये एंगल कितना होगा? ये थीटा होगा। ये थीटा, ये थीटा है ना जी, ये कितना होगा? ये भी थीटा होगा। ये थीटा है, तो ये कितना होगा? थीटा होगा वही, ये थीटा है। तो f का इधर वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा? f cos थीटा, सही है। इधर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? f sin थीटा। तो f sin थीटा अब यहाँ से हट जाएगा, है कि नहीं? तो अब यहाँ पे दो कंपोनेंट आ गए इधर, f sin थीटा भी आएगा, कोई दिक्कत? अब यहाँ से f sin थीटा हट गया, समझ में आ गया? रिजॉल्व हो गई चीजें। ठीक, अब f cos थीटा इधर, f sin थीटा इधर। अब इन चीजों को लेकर के यहाँ पे यूज कर लेना। अब यहाँ पे क्या क्या यूज होगा समझ लो। इक्वेशन तो पीछे भी था ना, पीछे का इक्वेशन था, तो इन सबको मिटा दे, डायरेक्ट वो दो इक्वेशन यूज करके हम डायरेक्ट इसको डील कर दें। समझते हैं? इसको भी मिटा देते हैं, ज्यादा फिगर देने की कोई फायदा नहीं। अब देखिए, एक इक्वेशन को उठाते हैं, किसी एक इक्वेशन को उठाते हैं। ये वाला इक्वेशन ले लेते हैं, कितना? n sin थीटा प्लस क्या? f cos थीटा इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन, हाँ, ये b कौन सा? मैक्सिमम वाला। कौन सा b? मैक्सिमम वाला। n ले लेते हैं sin थीटा। अब यहाँ f की जगह पे क्या लिखेंगे? म्यू n cos थीटा इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन, हाँ, n को बोले में तो sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन, हाँ, इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा? mg प्लस f sin थीटा इक्वल टू कितना हो गया? n cos थीटा। अब n वाले टर्म को अलग कर लेते हैं, इधर कर लेते हैं। पहले n का वैल्यू डाल देते हैं, mg प्लस म्यू n sin थीटा इक्वल टू n cos थीटा। n वाले सारे को इसको उस पर ले जाते हैं और इस पर लिख देते हैं, ले जाके इस पर लिख देते हैं। कितना हो जाएगा? n माइनस n को ले लिया ना, cos थीटा माइनस म्यू sin थीटा इक्वल टू mg। समझ में आया? किसको नहीं आया समझ? हाँ, आ गया। इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइडिंग ये वाला भी हटा देंगे। समझ में आया? डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर देंगे। इक्वेशन 1 में क्या लिखा है? n sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा, है ना, इक्वल टू कितना है? v स्क्वायर अपॉन r। ठीक है, v स्क्वायर अपॉन r म्यू sin थीटा, म्यू यहाँ पे कितना है? cos थीटा माइनस म्यू sin थीटा, है कि नहीं? इक्वल टू r। डिवाइडिंग बाय cos थीटा
न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को उसको 1 से डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा म्यू, और ये हो जाएगा 1, ये हो गया 1 माइनस ये कितना हो जाएगा म्यू tan थीटा। क्लियर है? इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन r जी, v मैक्सिमम कितना आ गया tan थीटा माइनस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा, है कि नहीं? मतलब यहां माइनस आ गया, डिनोमिनेटर में माइनस आ रहा है, तो आप देखो यहां पे यहाँ माइनस नहीं आना चाहिए, जो प्लस आना चाहिए। अच्छा ऊपर प्लस है, सही बात, ये तो प्लस है ना, प्लस ठीक है, ये प्लस में ही है, ठीक। अब यहाँ पे न्यू इक्वल टू tan फाइव कर दी, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस हो गया, बाकी चीजें प्लस में है, अब यहाँ कितना हो जाएगा सब कुछ एज इट इज है, ये मिनिमम के लिए मैक्सिमम है। समझ में आ गई बात? क्लियर है? चलिए बात ध्यान दीजिए। अब देखिए कॉनिकल पेंडुलम का टेंजेंट वगैरह निकालना है, कितना क्या रिलेशन आता है वेलोसिटी और बाकी टर्म्स के साथ। तो देखते हैं कॉनिकल पेंडुलम हो गया कैसे उसमें। कॉनिकल पेंडुलम तो पता ही है ना, पढ़ाया था ना शुरू में। चलो इधर है, अब कॉनिकल है, कॉनिकल मतलब कोन बना, कोन मतलब देखिए ऐसे पत्थर उत्तर किसी भी धागा में बांध लो, ऐसे ऐसे करके घुमाते रहो, ऐसे ऐसे करके पत्थर नहीं घूमता है किसी धागा में, तो कैसा पेंडुलम बना रहा है कॉनिकल, ऐसे 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 नहीं कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन नहीं, सर को ऐसे घूम घूम करके मोशन कर रहा है, तो वो कॉनिकल कोन टाइप बना रहा है ना, कोन मतलब इस टाइप का शेप। मान लो पेंडुलम को यहाँ पे ठीक, तो कैसा शेप बनाएगा, ऐसे जाना ऐसे ऐसे घूमना ठीक। तो मान लो किसी टी टाइम में या किसी भी टाइम में ये यहाँ पे मान लो ठीक, तो यहाँ पे तो उधर की तरफ वेलोसिटी होगा ना, ऐसे ऐसे घूम रहा है तो वेलोसिटी होगा, उसकी वजह से बाहर की तरफ एक सेंटीमीटर फोर्स लगेगा, बीच तरफ होना अगर भी वेलोसिटी अंदर की तरफ है ठीक। अब ये एक चीज बताओ, टेंशन फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा तो उसका इस टेंशन का दो कंपोनेंट होगा ना, एक इधर मान लो ये कितना एंगल बना रहा है थीटा, तो ये कितना इधर कितना होगा थीटा होगा क्या, ये थीटा में ये थीटा होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो टी का एक कंपोनेंट इधर होगा टी cos थीटा, और एक कंपोनेंट इधर होगा टी कोई दिक्कत नहीं, टी sin थीटा इक्वल टू कितने किसके बराबर mg, नीचे की तरफ mg होगा क्या, कुछ तो वजन होगा बॉब का, इसको क्या कहते हैं बॉब, जो स्फेरिकल बॉल होता है पेंडुलम में उसको क्या कहते हैं बॉब, और ये क्या स्ट्रिंग है, क्या स्ट्रिंग, उसका कुछ लेंथ होगा ना L, ये L लेंथ का स्ट्रिंग है ठीक। अभी समझाते हैं, समझो पहले। अब अगर पेंडुलम प्रॉपर घूम रहा है तो कुछ ना कुछ रिलेशन आएगा इसके बीच में, मतलब स्टैटिक केस में नेट फोर्स कितना, अभी यहाँ अगर घूम रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ तो नेट फोर्स 0 होगा,
तो इधर t sin थीटा mv स्क्वायर अपन r mv स्क्वायर अपन r के बराबर होगा ना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर ना होता है सेंटीमीटर फोर्स, तो सेंटीमीटर फोर्स कौन दे रहा है t sin थीटा। हां तो कितना हो जाएगा फ्रॉम फिगर कितना हो जाएगा t sin थीटा इक्वल टू mv स्क्वायर अपन r इक्वेशन 1 r e cos थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा mg इक्वेशन 2 डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 अब लिखेंगे इधर नहीं लिखकर डायरेक्ट डिवाइड करो कितना हो जाएगा tan थीटा होगा, ये कितना हो जाएगा v स्क्वायर अपन फिर वही rg फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा tan थीटा क्या है वहां से निकालो या फिर डायरेक्ट भी लगा सकते हो tan थीटा के टर्म में भी लिख सकते हो इसको, यहाँ से v निकल जाएगा कितना रूट अंडर rg tan थीटा फिर वही फार्मूला आ रहा है, लेकिन यहाँ tan थीटा कौन सा देखो ये वाला थीटा, फार्मूला सेम है बट सिचुएशन अलग अलग है। यहाँ थीटा ये वाला ऐसा नहीं कि बैंक रास्ता का बैंकिंग जो रास्ता है उसका एलिवेशन नहीं, ये थीटा जिस थीटा के एंगल से वो स्ट्रिंग वर्टिकल के साथ जो एंगल बना है, ये स्ट्रिंग है और वर्टिकल ये है ना, उसके साथ जो एंगल बना है दैट इज दिस। तो उस थीटा के साथ इसका जो वेलोसिटी इस बॉब का जो वेलोसिटी है जिस स्पीड से ये ऐसे ऐसे घूम रहा है वो स्पीड है ठीक। अब ये तो पता चला, इससे हम क्या निकाल सकते हैं टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। तो टाइम पीरियड ऑफ द बॉब तो कैसे निकालेंगे तो देख लेते हैं। टाइम पीरियड समझते हो एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है ना, हम हमेशा पेंडुलम का क्या निकालते हैं टाइम पीरियड निकालते हैं और जनरली पेंडुलम का टाइम पीरियड हम क्लास शुरू में जब पढ़ाए थे तब निकालने सिखाए थे। कितना फार्मूला था ये 2 पाई रूट अंडर l बाई जी याद आ रहा है हाँ जब यूनिट डायमेंशन पढ़ाए थे बताया था ना। अब वहाँ डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू हम निकाल के भी दिखा दिए है ना। तो देखो अब समझो 2 पाई रूट अंडर l बाई जी का उससे कोई लेना देना, ये तो हम निकाल कराने के बाद उससे कोई लेना देना, हमको यहाँ निकालना है इसका। तो निकालने के लिए क्या करेंगे एक चीज बताओ, ये सर्कुलर पाथ का लेंथ कितना होगा तो पेरीमीटर होगा सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है समय बराबर क्या होता है टाइम बराबर दूरी बटा 4 होता है। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। डिस्टेंस कितना है पेरीमीटर है मतलब 2 पाई r स्पीड क्या है v है कि नहीं 2 पाई r डाल देते हैं। v का वैल्यू कितना है रूट अंडर rg tan थीटा है कि नहीं। तो कितना आ गया 2 पाई तो बाहर रहने दो रूट अंडर r को रूट के अंदर घुसाएंगे तो r स्क्वायर हो जाएगा क्या अपन ये तो rg है ना, एक r खत्म हो गया बचेगा कितना 2 पाई रूट अंडर r बाई g tan थीटा है कि नहीं r बाई g tan थीटा। इतनी बात अब हम इसमें भी सेटिस्फाइड नहीं है क्यों क्योंकि हम इसको और चेंज कर सकते हैं। कैसे देखते हैं इस फिगर में बताओ tan थीटा का वैल्यू कितना है l बाई p बाई b होता है ठीक sin थीटा बाय p बाई b। अब p के टर्म में अगर इसको लिखना चाहेंगे तो ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, हमको क्या किसके टर्म में लिखना है। अच्छा ठीक है लिखते हैं अभी। ये है कितना रेडियस है ना b कितना है ये वाला ना ये है क्या ये l है तो ये कितना होगा l cos थीटा होगा क्या बस ये कितना sin थीटा बाई cos थीटा इक्वल टू r बाई l cos थीटा। खत्म। इसको हटाना है यहाँ से r को हटाते हैं है कि नहीं r को हटाएंगे तो कितना हो जाएगा sin थीटा बाई हाँ ज़्यादा ही है। अच्छा ठीक है tan थीटा का वैल्यू यही डायरेक्ट डाल देते आ जाता है ठीक कोई दिक्कत नहीं। tan थीटा का डायरेक्ट फॉर्मूला ही डाल देते tan थीटा के जगह r बाई l cos थीटा होगा तो ये डाल कितना हो जाएगा
2 पाई है यहाँ पे r बाई l cos r अब खत्म, यहाँ से हटा करके काम से इतना ले जाते हैं, एक प्लेट में काम करते हैं 2 पाई रूट अंडर क्या आ गया r खत्म हो गया, l cos थीटा ऊपर l cos थीटा ऊपर जी आ गया। तो ये आ गया फॉर्मूला इसका टाइम पीरियड। L के टर्म में लिखना था ना और G के टर्म में cos थीटा फॉर्मूला वही है बट सिर्फ एक्स्ट्रा cos थीटा। क्लियर है? तो दिस इज टाइम पीरियड ऑफ क्या कॉनिकल पेंडुलम। कॉनिकल पेंडुलम दे दिया होगा तो उसका टाइम पीरियड निकालने का तरीका समझ में आया, क्योंकि सर्कुलर मोशन चल रहा है ना कॉनिकल पेंडुलम, इसीलिए सर्कुलर मोशन पे इसको पढ़ा। ठीक, अब बोलोगे सर ये टाइम पीरियड कहां से आएगा? एक बार तो डायमेंशनल एनालिसिस में पढ़ा है तो पूरा प्रूफ नहीं किए थे उसको, वो तो निकाले थे प्रूफ किए थे लेकिन डायमेंशनल मेथड से, बट इसको फिर प्रूफ करेंगे कहां? सिंपल हार्मोनिक मोशन मतलब SHM में पढ़ेंगे। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन जब पढ़ेंगे उसमें इसको फिर डिराइव करेंगे, बट अभी सर्कुलर मोशन में इसको डिराइव कर लिया। ठीक, कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो दिस इज और आगे बढ़ना आज पढ़ना नहीं, तो आई थिंक दिस इज ऑल अबाउट टुडे। और बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में किसी पत्थर को बांध करके वर्टिकल मोशन में जो स्टडी ऐसे करके स्पीड से घुमाते वो वाला, मतलब कितना स्पीड नीचे होना चाहिए कि वो ऑसिलेट करे और कितना स्पीड होना चाहिए कि वो सर्कल पाथ में घूम जाए, तो वो सारा चीज निकालेंगे। ठीक, दिस इज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू।